बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 4.1 से लेकर 4.4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.5। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज़ दी रिमाइंडर थ्योरम, हमने रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड दी रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है बाकी मालूम करना है, यानी मसला बाकी को इस्तेमाल करते हुए हमने बाकी मालूम करना है। और जब दी फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय दी सेकंड पोलिनोमियल के ऊपर, यानी ये वाली पहली ये पोलिनोमियल है, ये भी क्या है, पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। ये देख लें हमारे पास, ये अगर x की पावर क्यूब, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद x, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, यानी इस तरह की तरतीब को ना पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल का मतलब है कसीर रकमी। अगर एक कसीर रकमी दूसरी कसीर रकमी के ऊपर पूरी क्या होती है, हो तकसीम, तो हमने बाकी मालूम करना है। और ये हमने 9th क्लास के अंदर भी किए हुए हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी मसला बाकी हमने कौन सी क्लास में किया था, 9th क्लास में। तो ये क्वेश्चन भी 9th क्लास की तरह ही है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो आप लोगों को बता दिया अभी पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी होती है, यानी x की पावर 4, इसके बाद होना चाहिए x की पावर क्यूब, इसके बाद एक्स स्क्वायर, इसके बाद x, और इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। इस तरह की अगर सबसे बड़ी वैल्यू, इससे छोटी, फिर उससे छोटी, एक तरतीब होनी चाहिए, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कसीर रकमी, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, मसला बाकी की मदद से हमने इसका बाकी मालूम करना है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर का मतलब होता है बाकी, और थ्योरम का मतलब होता है मसला बाकी की मदद से, तवज्जो करनी है। मसला बाकी क्या है, अगर हमारे पास FA बराबर होता है रिमाइंडर के, यानी मैं f(a) मालूम कर लूँ ना, तो वो हमारा रिमाइंडर के बराबर होगा मसला बाकी की रूह से, रिमाइंडर थ्योरम की रूह से। तो बच्चों करनी है, हमने इसको फॉलो करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। सबसे पहले हम इस रकम का नाम क्या रख देंगे, POX, यानी POX को हमने पोलिनोमियल से ज़ाहिर करवाया है, और इस पहली रकम को हम POX का नाम दे देंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7। तो यहाँ इस दूसरी वैल्यू है ना, जो दूसरी पोलिनोमियल है, इसको आपने ना 0 के बराबर कर लेना है। इस तरह यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सी x की वैल्यू है ना, इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -1। इस x की जगह -1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, और ये 3 इसी तरह x की जगह -1 और प्लस 7। तो ये मेरे पास p-1 मसावी, ऊपर पावर कौन सी आ गई, इवन आ गई। इवन के अंदर माइनस आ जाए ना, तो इवन माइनस को ख़त्म करवा देगी। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, जमा नफ़ी का 3 प्लस 7। तो ये मेरे पास 7 + 1 8 में से -3 करेंगे तो 5 आ गया। तो ये p-1। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये PA, यानी PA या FA, यानी PA कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये देख लें, अगर मैं PA की वैल्यू निकाल लूँ तो वो हमारा पास किसके बराबर होता है, रिमाइंडर के बराबर है, मसला बाकी की रूह से, रिमाइंडर थ्योरम की रूह से। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, बाकी आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5 के बराबर, और हमने रिमाइंडर ही मालूम करना था।
तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी और ये इतने मुश्किल नहीं है, बाकायदा हमने 9th क्लास में किए हुए हैं, तवज्जो करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 और x माइनस 2। तो बच्चों ये पहली रकम को आपने किसके बराबर रख लेना है, POX के बराबर, इस तरह। तो x की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4। अब क्या करेंगे, ये जो सी दूसरी वैल्यू है ना, ये आपने 0 के बराबर रख लेना है इस तरह, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना, आपने इसके अंदर दर्ज करवा देनी है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 2, और x की जगह 2, और x की जगह 2 प्लस 5, x की जगह 2 प्लस 4, और ये 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 आ गया, प्लस 4। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 8 करेंगे तो ये 18 आ गया। तो ये हमारे पास कहलाता है, इस तरह का काम करेंगे ना वो कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम, बाकी निकालना होता है। वो कहता है इस रकम के ऊपर अगर ये रकम अगर हम तकसीम करवाएं ना, डिवाइड करवाएं, फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल को अगर हम तकसीम करवाते हैं ना, तो हमारे पास ना बाकी बचता है, वो हमने बाकी मालूम करना है। बाकी का मतलब होता है रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर मसला है, बाकी रिमाइंडर थ्योरम की रूह से ये है इसका फार्मूला। यानी मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के PA मालूम कर लूँ, P2, P3, P4, P5, जो भी x की वैल्यू होंगी यहाँ पर दर्ज करवाने से इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 18 के बराबर। यही हमारा आंसर है। इस तरह का काम करेंगे ना इस तरह, तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा, और ये हम बकायदा 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर क्यूब प्लस x माइनस 5 कॉमा x प्लस 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों पहली रकम को आपने किसका नाम रख देना है, POX के बराबर, इस तरह 3x की 4 प्लस 4x की क्यूब प्लस x माइनस 5। और ये जो सी दूसरी पोलिनोमियल है ना, इसको आपने 0 के बराबर रख लेना है इस तरह। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1। अब ये जो सी x की वैल्यू ना आपने यहाँ पर दर्ज करवानी है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, -1, ये 3, इसी तरह x की जगह -1, ऊपर पावर 4, ये 4 इसी तरह आ गया, x की वैल्यू -1, ऊपर पावर क्यूब, x की वैल्यू -1 -5। तो ये मेरे पास p -1 मसावी ये 3 आ गया, माइनस ऊपर पावर कौन सी है, इवन है, इवन माइनस को ख़त्म करवा देगी तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये +4 इसी तरह, ऊपर पावर कौन सी है, ओड है, ताक है, तो ताक के अंदर माइनस आ जाए तो वो माइनस का 1 ही आएगा। तो ये प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 आ गया। तो ये p -1 मसावी ये 3 आ गया, जमा नफ़ी का 4 -1 -5। तो ये मेरे पास माइनस का 5 माइनस का 1, तो माइनस का कितना 6 हो गया, और माइनस का 4 माइनस का 10 हो गया, 10 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर हम p की वैल्यू निकाल लें ना, कोई भी यहाँ से दूसरी पोलिनोमियल की x की वैल्यू दर्ज करवाने से, तो ये वैल्यू असल में हमारे पास किसके बराबर है, रिमाइंडर के बराबर है होती है, यानी बाकी के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास आ गया -7। यही वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो इस तरह का काम क्या कहलाएगा, रिमाइंडर थ्योरम।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3 और x माइनस 3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो पहली रकम को आपने किसका नाम रखना है, पी ओ एक्स के बराबर। तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3, ये जो सी दूसरी पोलिनोमियल है ना, इसको आपने ना 0 के बराबर रखना होता है इस तरह, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। माइनस का 3 है उस तरफ जाके प्लस का 3। अब ये जो सी 3 है ना, आपने इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देनी है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 3, x की जगह 3 और x की जगह 3 प्लस 3, x की जगह 3 प्लस 3, 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो बच्चे हमारे पास आ गया ये 2। इसी तरह और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 3 3 9 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 27, 9 दूनी 18 और प्लस 9 प्लस 3। तो बच्चों ये प्लस का 27 है और माइनस का 18 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 9 और प्लस 9 प्लस 3। 9 और 9 कितने, 18, 18 में 3 जमा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21। तो ये P3 हमारे पास आ गया 21, क्योंकि P3 असल में क्या है वो मैंने लिखा हुआ है PA, यानी P यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दर्ज करवाएंगे ना तो ये P की वैल्यू निकालेंगे इस तरह, वो हमारे पास रिमाइंडर के ही बराबर होगा। तो बच्चों ये फिर किसके बराबर है, रिमाइंडर के। रिमाइंडर कितना आ गया, 21 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और इसके अंदर हमने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना था, मसला बाकी, रिमाइंडर थ्योरम। समझ आ गई ना। तो इस तरह अगर हम ये फार्मूला आप याद रख लें बस, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5 करेंगे, 6 7 8 9। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल का क्या हो, फैक्टर। यानी ये क्वेश्चन भी हमने किसके अंदर किया हुआ है, 10th क्लास के अंदर। यानी अगर एक रकम दूसरी रकम का क्या हो, फैक्टर हो, यानी अगर ये रकम, ये वाली रकम इस रकम का क्या है, अज्जाए ज़रबी है। अज्जाए ज़रबी का मतलब होता है फैक्टर थ्योरम। तवज्जो करनी है आप लोगों ने ना, ये चीज़ें थोड़ी सी जहन में रख लेनी है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर मैं PA हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी हमारा रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, बाकी हमारा 0 के बराबर आ जाए, तो ये वाला फैक्टर इज अ फैक्टर कहलाएगा ऑफ PA का। यानी एक कसी रकमी दूसरी कसी रकमी का क्या कहलाएगा, फैक्टर, अगर आप लोगों का बाकी किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। ये था हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अंदर PA हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, यानी बाकी अगर हमारा 0 के बराबर आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर आ गया, तो वो फैक्टर दूसरे फैक्टर का क्या कहलाएगा, अज्जाए ज़रबी, यानी वो एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर। ये कंसेप्ट है इन क्वेश्चनों का, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रकम को ना POX के बराबर लेट कर लेना है। ये मैंने POX के बराबर लेट कर लिया, और ये मेरे पास है x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5, और ये जो सा फैक्टर आपने 0 के बराबर ले लेना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना, आपने इसके अंदर दर्ज करवा देनी है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 1, x की जगह 1, और ये 4, इसी तरह x की जगह 1 और माइनस 5। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 5, तो ये आ गया 5 माइनस 5, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो P1 हमारे पास, ये देख लें, PO हमारे पास P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो ये फिर क्या कहलाएगा,
तवज्जो, क्योंकि बाकी हमारा ज़ीरो के बराबर आ गया, क्योंकि ये वैल्यू भी बाकी के ही बराबर है, ये वैल्यू भी रिमाइंडर के ही बराबर है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना x माइनस वन इज़ अ फैक्टर, तवज्जो करनी है, इज़ अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, पी ओ एक्स का, यानी ये इसका फैक्टर है। तो ये वैल्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5। अगर आप लोगों का बाकी यानी रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर आ गया तो ये फैक्टर इस फैक्टर का क्या कहलाएगा, फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या, अज्जाए ज़रबी कहलाएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस रकम को पी ओ एक्स के बराबर करके इसको आपने ज़ीरो के बराबर करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर दर्ज करवाओगे तो आप लोगों का रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फैक्टर, ये वाली रकम इस रकम का क्या कहलाएगा, फैक्टर है। अगर बाकी ज़ीरो नहीं आता तो ये वाला फैक्टर इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है, ये बात आपने लिखनी है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 6, x माइनस 2 कॉमा एक्स की पावर क्यूब और प्लस x का स्केयर माइनस का 7x प्लस 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो इस रकम को आपने किसका नाम रख देना है, पी ओ एक्स का। तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्केयर माइनस का 7x प्लस 1। अब ये जो सी रकम है आपने इसको ज़ीरो के बराबर ले लेना, इस तरह यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना आपने इसके अंदर दर्ज करवानी है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 2, x की जगह 2, x की जगह 2, ये 7, इसी तरह x की जगह 2 प्लस 1, ये 2 की पावर 3 8 के बराबर है, 2 का स्केयर 4 आ गया और 7 दूनी 14 प्लस 1। तो ये हमारे पास ये देख लें 8 और 4 कितना 12, 12 और 1 13 प्लस का 13 और माइनस का 14, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1। तो बच्चों ये हमारे पास अब बाकी ज़ीरो के बराबर नहीं आया। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना x माइनस 2 डज नॉट, क्योंकि ये वाला डज नॉट x माइनस 2, क्योंकि आपका बाकी ज़ीरो के बराबर नहीं आया, रिमाइंडर आप लोगों का ज़ीरो के बराबर नहीं आया। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना x माइनस 2 डज नॉट फैक्टर किसका, x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1, यानी ये वाली रकम इस रकम का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बाकी ज़ीरो के बराबर नहीं आया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है मेगा प्लस 2 कॉमा 2 मेगा की पावर क्यूब और मेगा का स्केयर माइनस का 4 मेगा प्लस 7। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये पहली वैल्यू आपने पी ओ मेगा के बराबर लेट कर लेनी है, पी ओ मेगा, क्योंकि ये मेगा के अंदर है। अगर x होता तो पी एक्स के बराबर लेट कर लेना था। तो ये मेरे पास 2 मेगा की पावर क्यूब प्लस मेगा का स्केयर माइनस का 4 मेगा प्लस 7। तो ये वाला फैक्टर आपने ज़ीरो के बराबर लेना, मेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने मेगा की वैल्यू निकाल लेनी है, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो गया। अब ये जो सी मेगा, जहाँ जहाँ पर मेगा है वहाँ पर -2 दर्ज करवा देंगे, मेगे की जगह -2, ये 2, इसी तरह मेगे की जगह -2, मेगे की जगह -2 ऊपर पावर क्यूब आ गई, मेगा की जगह -2 ऊपर स्केयर आ गया 4, मेगे की जगह -2 प्लस 7। तो p -2 मसावी ये 2 आ गया है। ऊपर पावर कौन सी है, ओड पावर है, ओड के अंदर माइनस आ जाए तो ओड माइनस को ख़त्म करवा देगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ गया, माइनस का 8। ये ऊपर पावर कौन सी, इवन है, इवन ने माइनस को ख़त्म करवा देना है। 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 8 प्लस का
7। तो ये मेरे पास p -2 और ये 8 दूनी 16 आ गया प्लस 8 दूनी 16। अब ये 5 8 और 7 कितना हो गया हमारे पास, ये 15 15 और 4 19 आ गया। तो ये मेरे पास p -2 मसावी माइनस का 16 प्लस का 19, तो ये प्लस का 3। अब बच्चों हमारे पास है ना बाकी 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला मेगा +2 डज नॉट फैक्टर, क्योंकि ये वाला डज नॉट फैक्टर है किसका, 2 मेगा की पावर क्यूब प्लस मेगा का स्केयर माइनस का 4 मेगा प्लस 7। तो बच्चों ये था हमारे पास, क्योंकि ये वाली रकम इस रकम का फैक्टर नहीं है, यानी अज्जाए ज़रबी नहीं है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, और ये इतनी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये 9th और 10th क्लास में हमने किए हुए हैं ये चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें x - a कॉमा x की पावर n माइनस a की पावर n व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये भी चेक करना, क्या ये हमारे पास n उसने ना पॉजिटिव दे दी है, n की वैल्यू आप लोगों की पॉजिटिव है, तवज्जो करनी है। तो इसका नाम आपने क्या रख लेना है, POX, इस तरह x की पावर n माइनस a की पावर n। अब ये जो सी रकम है इसको आपने 0 के बराबर रख लेना इस तरह। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का a प्लस का a। अब इसके अंदर दर्ज करवा देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे a, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे a, और x की जगह a दर्ज, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, तो क्या आ गया 0। तो ये PA हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और उसने ये भी बताया था भी n आप लोगों का पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी a की पावर n भी हमारे पास a के n के बराबर ही है, क्योंकि अगर n हमारा पॉजिटिव हो तो ये a की पावर n ही आएगा। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास बाकी यानी रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना x - a इज अ फैक्टर, फैक्टर है किसका, x की पावर n माइनस a की पावर n का। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस a कॉमा x की पावर n प्लस a की पावर n, और व्हेन n इज एन ओड है हमारे पास, ओड, तवज्जो करनी है। n इज एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रकम को ना POX के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह, x की पावर n प्लस a की पावर n, तवज्जो करनी है। अब ये जो सी रकम है इसको आपने 0 के बराबर, x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये प्लस का a है, उस तरफ आके माइनस का a हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इसके अंदर दर्ज करवा देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस a, और x की जगह माइनस a, ऊपर पावर n, और ये ऊपर पावर n आ गई। तो बच्चों आप लोगों को पता हो n क्या है, ओड नंबर है, ये देख लें। जैसे ओड का मतलब क्या होता है, ये पावर 1 ओड नंबर है, तो ये देख लें -1 की पावर 1 लेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 आएगा, ओड पावर हो तो हमारे पास, यानी -1 की पावर 5 हो तो ये क्या आएगा, -1। अब उसने n है ना आपको ओड नंबर दे दिया, तो आप अगर ये ओड नंबर है तो ये -a की पावर n आएगा, ओड अगर पावर है।
n क्योंकि पावर है तो ओड पावर है, यानी ताक पावर है, तो ताक पावर हो तो अंदर हो माइनस, तो फिर क्या करता है ओड नंबर माइनस को बाहर निकाल देता है इस तरह। और ये प्लस ए की पावर n और ये p माइनस ए, पर माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, तो p माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ किस पोलिनोमियल का है, इसका x की पावर n और प्लस a की पावर n। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आप लोगों का ये, क्योंकि अगर आप इस तरह x की वैल्यू निकालते हैं ना इस तरह, अगर आप लोगों का ये बाकी ये होता है रिमाइंडर के बराबर है, तो रिमाइंडर अगर आप लोगों का 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया भी एक रकम दूसरी रकम का क्या कहलाता है, अज्जाए ज़रबी। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं इसकी तो ये वाला फैक्टर इसका क्या कहलाता है, फैक्टर। अगर ये इस रकम का फैक्टर है तो फिर आप लोगों का रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अगर आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वैन एक्स की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, द रिमाइंडर इज 1, फाइंड करो के। तो बच्चों हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, यानी ये वाली एक पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल के ऊपर अगर मैं तकसीम करवाऊं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1 के बराबर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये जो सी पहली वैल्यू है इसका नाम आपने POX रख देना है। तो ये x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं इस रकम को इस रकम के साथ मैं तकसीम करवाऊँ ना तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तवज्जो करनी है। अब इस रकम को आपने 0 के बराबर ले लेना है इस तरह, तो ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। x माइनस 2 है यहाँ पर, तो x माइनस 2, तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सी x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 2, इस x की जगह 2 और ये 2 इसी तरह x की जगह 2 और ऊपर पावर क्यूब ये k इसी तरह x की जगह 2 और ऊपर स्क्वायर प्लस 3 आ गया। तो P2 मसावी 2 की पावर 4 16 आ गया हमारे पास और 2 की पावर 3 8। 8 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 के और प्लस 3 आ गया। 16 प्लस 16 हमारे पास 32, 32 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 प्लस 4 के और ये P2 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक आप लोगों को पता है रिमाइंडर आप लोगों का किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक आप लोगों का रिमाइंडर जो सा है ना आप लोगों का ये P2 के बराबर होता है। PA असल में थोड़े आप लोगों के पास ये PA किसके बराबर होता है, रिमाइंडर के बराबर। PA असल में रिमाइंडर के बराबर होता है। तवज्जो करनी है। तो ये असल में ये भी हमारे पास PA किसके बराबर होता है, रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। PA हमारे पास रिमाइंडर के मुताबिक रिमाइंडर के बराबर होता है। तो PA की वैल्यू कितनी हमारे पास, 35 प्लस 4 के और यहाँ पर रिमाइंडर उसने कितना दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर की जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे, 1। तो ये हमारे पास प्लस का 35 उस तरफ जाके माइनस का 35 हो जाएगा। 4 के मसावी माइनस का 34 आ गया। 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास के मसावी अब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 7 14 यानी 17/2 आंसर आ गया आप लोगों का। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो बच्चों आप अगर ये वाला फैक्ट ये वाली
पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के ऊपर अगर तकसीम करने से रिमाइंडर क्या आगे आता है 1, तो के की वैल्यू मालूम करें। तो आपने क्या करना है, इस रकम को पी ओ एक्स के बराबर रख लेना है। ये जो सा इसको आपने 0 के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू दर्ज करवाओगे तो ये P2 की वैल्यू आ गई। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात करूँ, रिमाइंडर थ्योरम PA बराबर होता है R के, R का मतलब है रिमाइंडर के। तो PA की वैल्यू मैंने ये वाली दर्ज करवा दी और रिमाइंडर मेरे पास कितना था 1, और 1 की वैल्यू दर्ज करवा के तो यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 हमें दे दिया x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 4 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2, रिमाइंडर इज़ 14 है। रिमाइंडर कितना दे दिया 14, फाइंड करो k की वैल्यू। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, k की। तो यहाँ पर हमने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना है, रिमाइंडर। तवज्जो करनी है। तो इस रकम को आपने ना POX के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। तो ये x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 4, और ये जो सी वैल्यू इसने इसको आपने 0 के बराबर कर लेना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 2 इस तरफ जाके प्लस का 2। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर दर्ज करवाएंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 दर्ज करवा देंगे। x की जगह 2, ये 2 इसी तरह x की जगह 2 और x की जगह 2 प्लस 4। तो ये P2 और 2 की पावर 3 8 आ गया। 2 दूनी 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 प्लस का 2k प्लस 4। 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 में 4 जमा करेंगे कितना आ जाएगा 20 प्लस का 2k, तो ये आ गया P2। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम क्या था हमारे पास, PA बराबर है रिमाइंडर के। PA ये रिमाइंडर थ्योरम की वैल्यू है, फार्मूला PA बराबर किसके है, रिमाइंडर थ्योरम के। तो PA असल में हमारे पास किसके बराबर है, P2 के बराबर है, और रिमाइंडर हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ उसने 14 के बराबर। तो रिमाइंडर की वैल्यू 14 आ गई। अब P2 की वैल्यू ये वाली हमने मालूम की हुई है, ये भी असल में रिमाइंडर ही है हमारे पास। तो ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये आ गया 20 प्लस का 2k इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 2k प्लस का 14 प्लस का 20 है, इस तरफ आके माइनस का 20 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2k मसावी प्लस का 14 माइनस का 20, तो माइनस का 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो k की वैल्यू आ गई -3। इस तरह आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 14। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास x की पावर क्यूब -7x प्लस 6 और x इक्वल टू 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, सेंस्टिक डिवीजन। और सेंस्टिक डिवीजन का मतलब होता है तरकीबी तकसीम, और तरकीबी तकसीम मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ में समझाई हुई है। यहाँ पर उसने, वहाँ पर हमने पढ़ी थी तरकीबी तकसीम, यहाँ पर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया सेंस्टिक डिवीजन। सेंस्टिक डिवीजन के तरीके से हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, सेंस्टिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, x की पावर क्यूब -7x प्लस 6 और x इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पर हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, सेंस्टिक डिवीजन, यानी तरकीबी तकसीम की मदद से हमने इसकी फैक्टराइज करना है। इसको क्या करवाना है, इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर, हमने कंप्लीट फैक्टर मालूम करने हैं, किसके, पोलिनोमियल के कंप्लीट हमने फैक्टर मालूम करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी इक्वेशन है, x की पावर क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन दे दी। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर मालूम होते हैं, 3, जबकि उसने एक फैक्टर दे दिया, 2 फैक्टर हमने मालूम करने हैं। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, सेंस्टिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है। तो सेंस्टिक डिवीजन को ना इस तरह हम करते हैं, तरकीबी तकसीम। तो बच्चों ये मेथड क्या कहलाता है, तरकीबी तकसीम। तो सबसे पहले ना आपने इनके ना अददी सर ले लेने हैं, यानी कोफिशिएंट ले लेने हैं। एक्स के क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देना है आपने 1। इसके बाद होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर वाली रकम, वो नहीं दी उसने, उसकी जगह पर क्या ले लेंगे 0। और इसके बाद क्या आ गया -7 एक्स वाली रकम। इसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू ये आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो बच्चों एक्स के क्यूब के साथ वाला अददी सर कितना है, यहाँ पर 1, तो आपने ये वाला 1 ले लेना है। इसके बाद आनी थी रकम एक्स स्क्वायर वाली, वो उसने नहीं दी, उसकी जगह पर आपने 0 ले लेना है। इसके बाद एक्स वाली रकम, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट कितना है -7 ले लेंगे, और ये वाली कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। अब इस 2 के साथ आपने तकसीम करवानी, डिवीजन करवानी है इस 2 के साथ। तवज्जो कर लें, तरीकाकार सीख लें। ये जो सा पहली रकम है ना, आपने सेम इसी तरह नीचे उतार देना, ये 1, ये सेम 1 नीचे उतार दें। अब इस 2 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पर लिख देना है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 2। अब इन दोनों को जमा करवाना है, प्लस करवा देंगे, 0 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 2। अब इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख देंगे, 2 × 2 कितना आ गया 4। अब ये -7 है, प्लस का 4 है, तो हमारे पास कितना बचेगा -3। अब इस 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख देंगे, 2 × -3 करेंगे तो -6, प्लस का 6 -6, तो आंसर क्या आ गया 0। तो बच्चों ये असल में 0 है, आप लोगों का क्या कहलाता है, रिमाइंडर, बाकी। तो यानी अगर इसका ये फैक्टर अगर इसके ऊपर डिविजिबल होता है, पूरा पूरा तकसीम होता है, तो आप लोगों का बाकी किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। तो ये 0 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ना इसकी इक्वेशन बना लेनी है इस रकम की। ये देख लें 1 2 3 रकम है ना, तो आपने लिखना है एक्स स्क्वायर वाली रकम, इसके बाद आपने एक्स, और इसके बाद आपने कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर वाली रकम क्या है 1 है, तो ये 1 आ गया यहाँ पर। इसके बाद एक्स वाली रकम तो यहाँ पर 2 आ गया, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 2x, और ये माइनस का 3 आ गया। अब आपने ना इसकी फैक्टराइजेशन करवानी है, इसकी तजज़ी करवा लेनी है, तवज्जो करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ये रकम मैंने कहाँ से बनाई है, यहाँ से बच्चों। ये 1 1 2 3 रकमें थी, तो ये -3 आ गया। इसके बाद x वाली रकम ये 2x बन गया, ये 1 था तो 1x² बन गया। यहाँ से मैंने ये रकम बनाई है। पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -3x² हो गया। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करूं तो 2x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। 1 × 3, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी, प्लस का 2x चाहिए तो माइनस इसके साथ लगा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया x², इस 2x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का x प्लस का 3x और ये -3। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो x -1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 3 के साथ कैंसिल, x आ गया, 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। तो हमारे पास x -1 मैंने फर्दर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x, ये कैंसिल तो प्लस का 3। 2 फैक्टर मैंने मालूम कर लिए, एक उसने खुद दिया हुआ था, ये प्लस का 2 है ना, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा -2। एक फैक्टर ये बन गया मेरे पास x -2। तो बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन थी, तो इसके 3 फैक्टर मालूम करने थे। एक उसने खुद दे दिया था, 2 हमने इस तरीके के साथ मालूम कर लिए। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को, तवज्जो करनी है। बच्चों ये 10th क्लास में मैंने ये सेंस्टिक डिवीजन आप लोगों को करवाई हुई है, वहाँ पर ये थी तरकीबी तकसीम। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 और x की पावर क्यूब -28x और माइनस का 48 और x = -4। अब ये देख लें, हमने इसकी भी क्या करवानी है, फैक्टराइज करवाना है। इसको क्या करवाना है, फैक्टराइज।
फैक्टराइज करवाएंगे तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, x की पावर 3 आ गए, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर, जबकि एक फैक्टर उसने दे दिया, 2 हमने मालूम करने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सेंस्टिक डिवीजन करेंगे इस तरीके के साथ। तो सबसे पहले आपने ना इनके अददी सर लेने होते हैं, यानी कोफिशेंट। एक्स के क्यूब का कोफिशेंट कितना 1 है, तो 1 यहाँ पर आ गया। इसके बाद लेना था एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, तो एक्स स्क्वायर वाली रकम ही नहीं दी हुई इसने, उसकी जगह पर 0 ले लेंगे। उसके बाद एक्स वाली वैल्यू -28, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू वो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके साथ आपने सेंस्टिक डिवीजन करवानी है। अब ये -4 यहाँ पर, तवज्जो करनी, ये स्टेप समझने वाले। पहली रकम ना आपने सेम नीचे उतार लेनी है इस तरह। अब इस -4 को इस 1 के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिखनी है आपने। -4 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -4 आ गया। अब इन दोनों को जमा करवा देंगे, +0 + -4 तो -4 आ गया। अब -4 को इस -4 के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिखेंगे, -4 ज़रबे -4 करेंगे, प्लस का 16 आ गया। ये -28 है, प्लस का 16, तो यहाँ पर बचेगा -12। इन दोनों को जब जमा करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 ज़रबे 12 करेंगे तो 48 आ जाएगा। माइनस का 48 प्लस का 48, तो आंसर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर आप लोगों का 0 आ गया, यानी ये वाला भी इसी इक्वेशन का फैक्टर है। 2 और हमने मालूम करने हैं। अब यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं, ये पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली है, दूसरी वैल्यू -4x और तीसरी वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ से मैंने ये वाली इक्वेशन बना ली, एक्स स्क्वायर -4x -12। अब इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा -12x²। तो ये 1 ज़रबे 12 और 2 ज़रबे 6, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी -4x चाहिए माइनस इसके साथ। तो ये मेरे पास आ गया x² प्लस का 2x -6x और -12। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, एक x कैंसिल, एक x आ गया, x के साथ कैंसिल 2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन -6 के साथ कैंसिल x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, तो x + 2 कॉमन आ गया। तो x + 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। x + 2 कैंसिल, क्या बचेगा -6, वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 फैक्टर बच्चों हमने मालूम कर लिए, एक उसने खुद दिया हुआ है। तो बच्चों ये -4 है, इस तरफ आके +4 हो जाएगा, x + 4, -4 इस तरफ आके +4। ये 3 फैक्टर मालूम कर लिए हमने इसके, एक उसने दे दिया था, 2 हमने खुद मालूम किए। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर मैथ सीखनी है ना तो वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, और 2x की पावर 4 + 7x³ -4x² -27x -18 और x = 2 दे दिया, कॉमा x = -3 दे दिया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने इसकी भी क्या करवानी है, फैक्टराइज करवाना है इसको भी। फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर मालूम करने हमने, वो भी कौन से मेथड के साथ, सेंस्टिक डिवीजन के साथ, तरकीबी तकसीम के साथ। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस तरह 2 फैक्टर, देखो x की पावर 4 आ गई तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 4 फैक्टर बनेंगे इसके। 2 उसने दे दिए, 2 हमने मालूम करने हैं। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इस तरह आपने सेंस्टिक डिवीजन करवानी है। x की 4 का अददी कितना 2 ले लिया, x की क्यूब का अददी 7 आ गया, x² का अददी -4 आ गया, x का अददी -27 आ गया और कांस्टेंट वैल्यू -18 आ गई। अब इस 2 के साथ तकसीम करवाएंगे। ये पहला नंबर सेम नीचे इसी तरह उतार लेना है आपने, इस 2 को 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों को जमा करवाएंगे तो 11 बन गया। 2 को 11 के साथ ज़रब करेंगे, 11 दूना 22 आ गया। इसको ज़रब करवा के यहाँ पर लिखना होता है।
ये माइनस का 4 प्लस का 22, तो ये माइनस का प्लस का 18 आ गया, प्लस का 18 आ गया। अब 2 को 18 के साथ ज़रब करेंगे, 2 ज़रबे 18 36 आ गया। अब ये 27 है तो यहाँ पर कितना बचेगा 9। 2 को 9 के साथ ज़रब करेंगे, 2 9 18 आ गया, प्लस का 18 माइनस का 18, आंसर क्या आ गया 0। यानी अब ये वाला फैक्टर भी इसी का फैक्टर है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि बाकी रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे मज़ीद, फिर इसी को करवा देंगे इसके साथ, तवज्जो करवानी है। अब इस -3 के साथ करवाएंगे, -3 के साथ इस नंबर को सेम आपने नीचे उतार लिया इसी तरह। अब -3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 6 आ गया, वो यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का 11 माइनस का 6 प्लस का 5 आ गया। -3 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, 3 5 15 आ गया। अब प्लस का 18 है और माइनस का 15, प्लस का 18 माइनस का 15, तो ये बचेगा प्लस का 3। -3 को 3 के साथ ज़रब करवाएंगे, 3 3 9, 3 3 9 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने, माइनस का 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 9 प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। अब आप लोगों के पास इक्वेशन बन गई, ये देख लें 2x² और प्लस का 5x, और ये वाली आपने कांस्टेंट वैल्यू कर देनी है, 2x² फिर 5x प्लस 3। अब पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो ये बन जाएगा 6x²। अब इसकी फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो ये 6x² बन गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से 6x² बने प्लस या माइनस करने से 5x बने। वो हो सकता है 2 × 3, इसके साथ भी x लगाया, इसके साथ भी, तो ये मेरे पास आ गया 2x²। इस 5x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, 2 2 के साथ कैंसिल, 1x कैंसिल, 1x आ गया, 2x के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। इसमें से कॉमन ले लेंगे 3, 3 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, और ये सेम में से एक ले लेंगे x प्लस 1। तो बच्चों 2 फैक्टर हमने मालूम कर लिए, 2 उसने खुद दिए हुए थे। ये प्लस का 2 है ना, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 है, इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया। 2 ये लिख देंगे, 2 हमने मालूम कर लिए, 2 उसने खुद दिए हुए थे। तो x - 2 और x प्लस 3, तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो बच्चों सेंस्टिक क्वेश्चन नंबर 15 को भी हमने सेंस्टिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड करने हैं हमने। फाइंड P एंड Q, P और Q की वैल्यू मालूम करनी है, और ये 2 हमें फैक्टर दे दिए उसने, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और ये हमें पोलिनोमियल जो सी दी है उसने इक्वेशन, वो हमें x की पावर क्यूब प्लस p(x² प्लस का q x प्लस 6। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। फाइंड करो p और q की वैल्यू, और ये 2 फैक्टर हमें दे दिए उसने खुद, उसने x प्लस 1 और x माइनस 2, और ये हमें उसने एक इक्वेशन दे दी, ये वाली एक हमें इक्वेशन दे दी। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंस्टिक डिवीजन के साथ हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी अददी सर ले लेने हैं। x के क्यूब का अददी सर कितना 1 है, x² का अददी सर p है, और x का अददी सर कितना है q, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6 है। तवज्जो, अब ये वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, प्लस का 1 है माइनस का 1, इस -1 के साथ करेंगे। अब इस सेम नंबर को नीचे उतार दिया, 1 को -1 को 1 के साथ ज़रब किया तो क्या आ गया, माइनस का
1 आ गया। अब p में -1 करेंगे तो ये p -1 आ गया। अब -1 को इसके साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिख देंगे। -1 को p के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का p। अब -1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। अब इन दोनों को जमा करवा देंगे, p माइनस q माइनस p प्लस 1। अब -1 को इसके साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिख देंगे। इसके -1 को q के साथ ज़रब किया तो माइनस का q, और फिर इसके बाद -1 को माइनस p के साथ ज़रब किया तो प्लस का p, -1 को +1 के साथ ज़रब किया तो माइनस का 1 आ गया। अब इन दोनों को जमा करवा देंगे, p माइनस q प्लस का 6 है माइनस का 1 है, तो ये हमारे पास बचेगा p पहले लिख लिया माइनस q प्लस का 6 माइनस का 1 तो प्लस का 5 आ गया। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि अगर ये वाला इसका अगर पूरा पूरा फैक्टर है तो बाकी फिर रिमाइंडर हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये वैल्यू भी क्या है, असल में रिमाइंडर के ही बराबर है, तो हम इसके बराबर रख लेंगे। रिमाइंडर की जगह ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे, p माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों हम अब ये वाला फैक्टर ले लेंगे दूसरा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास था 1 और इसके बाद था मेरे पास p और ये मेरे पास था q और ये मेरे पास था 6। अब ये वाला ले लेंगे आप x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब इसके साथ करवाएंगे 2 के साथ, यही रकम मैंने ले ली, इसके कोफिशेंट ले लिए इसी रकम के, तवज्जो करनी है। तो ये 1 सेम नीचे उतार दिया, 2 को 1 के साथ ज़रब किया 2, p प्लस 2 आ गया। अब 2 को इसके साथ ज़रब करवा के यहाँ पे लिखेंगे 2p, 2 दूनी 4 आ गया। इन दोनों को जमा करवा देंगे, 2p प्लस q प्लस 4। अब 2 को इसके साथ ज़रब करवा के यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी 4p आ गया, प्लस का 2p प्लस का 2q, तवज्जो करनी है। और 2 को 4 के साथ ज़रब किया तो 8 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 4p प्लस 2q, 4 और 8 कितना हो गया हमारे पास 14। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये वाला इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का, अगर ये वाला फैक्टर इस इक्वेशन का फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 के बराबर होता है। इसी तरह अगर ये वाली x माइनस 2 इस रकम का फैक्टर है तो रिमाइंडर आप लोगों का फिर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये वैल्यू भी रिमाइंडर के बराबर है, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर की जगह ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 4p प्लस 2q प्लस का 14 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, 2। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो बच्चों आप लोगों ने ना इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए p और q की वैल्यू मालूम करेंगे। हमने इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना होता है, जमा या माइनस। तो थोड़ा सा हम इसको रकम को इस तरह भी लिख सकते हैं, p माइनस q, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। और इसको भी हम इस तरह भी बना सकते हैं, 4p प्लस का 2q, ये प्लस का 14 है, उस तरफ जाके माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा 2p प्लस का q मसावी माइनस का 14। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा इस तरह। ये 2 ज़रब तकसीम होगा, 2 7 14, 2p प्लस q इक्वल टू माइनस 14। ये इक्वेशन 2 थी, इस इक्वेशन का नाम 3 धर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये 1 थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम ही रखा रहने देंगे। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करवा देंगे, जमा करवा देंगे, क्योंकि ये फिर q कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो हम दोनों को जमा करवाएंगे तो p माइनस क्यू इक्वल टू -5 और ये आ गया 2p प्लस क्यू इक्वल टू -7। अब जमा करवाएंगे तो ये प्लस माइनस कैंसल, p 1p प्लस 2p, तो ये आ गया 3p मसावी
-5 -7 तो ये -12 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम हो गया, तो ये आ गया -12/3, 3 4 12, तो P = आ गया -4, तो P की वैल्यू -4 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर P की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो Q की आ जाएगी। किसके अंदर दर्ज करवा देंगे? 1 के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा पुट इन इक्वेशन 1। तवज्जो करनी है, P की वैल्यू कितनी है? -4, तो P की जगह मैंने -4 दर्ज करवा दिया, और ये -Q इसी तरह, और =-5। तो बच्चे ये -4, ये -5 है, इस तरफ आगे +5 हो गया, ये -Q है, इस तरफ आगे +Q हो गया, -4 +5, तो +1 आ गया Q की वैल्यू। तो हमने इस तरह Q और P की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? ये हम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने, आसान से क्वेश्चन है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने सेंसिटिव डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करने हैं। फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। जबकि उसने एंड -2 एंड 2 दे दिया, और रूट्स दे दिए, उसने रूट्स दे दिए, और पोलिनोमियल हमें क्या दे दी उसने? x³ -4x² प्लस का ax प्लस b, ये हमें पोलिनोमियल दे दिए। तवज्जो करनी है। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? सेंसिटिव डिवीजन। तवज्जो कर लेनी है। x³ का अददी कितना है? 1, x² का अददी -4, x का अददी a, और कांस्टेंट वैल्यू b। पहले इस -2 के साथ इस नंबर को सेम नीचे उतार लिया, 1 को, -2 को 1 के साथ ज़रब किया तो -2 आ गया, -4 -2 तो -6 आ गया। इन दोनों को जमा करवा देना होता है। अब -2 को -6 के साथ ज़रब करवाएंगे, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 6 12 प्लस का 12 आ गया। तो इन दोनों को जमा करवाएंगे तो ये a + 12 आ गया। अब -2 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिख देंगे। -2 को a के साथ ज़रब करवाया तो -2a। अब -2 को 12 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -24 आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये -2a और प्लस का b और -24। तो बच्चों आप लोगों को पता है, अगर ये -2 इस इक्वेशन का रूट है तो आप लोगों का रिमाइंडर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ये वैल्यू भी रिमाइंडर के ही बराबर है। तो रिमाइंडर की जगह ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, -2a प्लस का b -24 = 0। तो ये -2a प्लस b, ये -24 तरफ आके +24, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह बच्चों हम ये वाला दूसरा रूट ले लेंगे, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये कोफिशिएंट आपने यही लेने हैं, 1 -4 a और ये b आ गया। अब ये वाला 2 लेना है आपने, ये वाला 2 ले लिया, इस नंबर को सेम नीचे उतार दिया, 1 को, 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2 आ गया, वो यहाँ पर लिख देंगे। -4 प्लस का 2 तो -2 आ गया, 2 दूनी 4 -4 आ गया। तो ये a -4 हो गया। 2 को इसके साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिखेंगे, 2a आ गया, 4 दूनी 8 -8 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2a प्लस b -8। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये 2 इस इक्वेशन का रूट है तो रिमाइंडर आप लोगों का किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ये वैल्यू भी रिमाइंडर ही है आप लोगों की, 2a प्लस b -8 = 0। ये आ गया 2a प्लस b, -8 है, इस तरफ आगे +8, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करवाएंगे? प्लस या माइनस करवा कर, और इस तरह हम a b की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो बच्चों अगर हम इसको करवाते हैं ना, इन दोनों को क्या करवाना होता है? जमा या माइनस।
तो हम जमा करवा देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को जमा करवाएंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास माइनस का 2a प्लस बी मसावी 24 और ये आ गया 2a प्लस का b मसावी 8। तवज्जो करनी है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। b प्लस b कितना आ गया 2b, 24 में 8 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 32। 24 जमा, क्योंकि इसमें 6 जमा किया 32, तो ये 2 ज़रब है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया 2b इक्वल टू 32। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो गया इस तरह। तो ये b मसावी 2 एकम 2 2 एकम 2 2 6 12, तो 16 आ गया हमारे पास b की वैल्यू। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह 2a आ गया, b की वैल्यू किसके बराबर है 16 के, और इक्वल टू 8। तो ये आ गया 2a, ये प्लस का 16 है, उस तरफ जाके माइनस का 16 हो गया। 2a मसावी माइनस का 8, तो a मसावी माइनस का 8, 2 ज़रब, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, 2 एकम 2 2 4 8, a इक्वल टू माइनस का 4 आ गया a की वैल्यू। b की वैल्यू 16 आ गई। इस तरह आपने वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.5। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखें।